हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल सीपीके मैथ्स पर। और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि मस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके अगले दिन ही एग्जाम है मैथ के। और ये जो हम ऑब्जेक्टिव लेंगे सारे चैप्टर के मिक्सिंग लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन बैंक में पूछा है वही हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि मस्ट ऑब्जेक्टिव है ये। अगर आप पढ़ लेते हैं तो पक्का कहते हैं आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा टच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लड़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है आपके प्रतिलोम फलन। देखिए, कभी भी प्रतिलोम फलन जो होता है एकाएकी और अनाच्छादक होता है। कभी भी प्रतिलोम फलन एकाएकी और अनाच्छादक होता है। पहला आंसर आपका हो गया एकाएकी और अनाच्छादक। दूसरा आंसर जब देखिएगा, एक समुच्चय एक्स के तुल्यता संबंध होता है। देखिए, तुल्यता संबंध तीनों होता है, सतुल्य भी, समित भी, संक्रामक, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। ध्यान दीजिएगा, तुल्यता संबंध तीनों होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे हम लोगों का है, आगे है कि वन, यहाँ ये तो आपके रेंज है, ये आपके परिसर है, रेंज नहीं, इसको हम परिसर बोलेंगे। परिसर दैट में परिसर नहीं यार, प्रांत बोलेंगे इसको हम। हमारा यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स है, तो ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा, कहाँ है बाबू, यहाँ तो 1 - एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 + एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी होता है। चलिए अगला फार्मूला जब देखेंगे हम लोग, ये होता है, ज़रा समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, ये दूसरा और तीसरा थोड़ा सा यूनिक है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 गुणा में है, यहाँ 5 गुणा में है। अंतर क्या है कि ऊपर वाला पर अवयव है, नीचे वाला पर सारणिक है, यही अंतर है। देखिए, मस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमेशा बार बार पूछता है। अगर अवयव है तो 2 को गुणा सारे अवयव में करेंगे। अगर अवयव है तो 2 की गुणा सारे अवयव में करेंगे। तो ये हो जाएगा, जब गुणा कीजिएगा तो 2 में कीजिएगा तो 2x, तो 2x यहीं देखिए 2 में सब में गुणा है, देख लीजिए। 2 में x ले 2x, 2 में y से 2y, 2 में l से 2l, l है 1 नहीं है, 2 में m से 2m हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान दीजिएगा, अवयव जब गुणा करेंगे तो 2 से सब में करेंगे। जब 5 से गुणा करेंगे मेरे बाबू, जब 5 से गुणा आप कीजिएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि सारणिक है, अवयव नहीं है, तो इसमें कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ से होगा। तो ध्यान दीजिए बी पर। तो बी में देखिए, पस्ती है 15, अब 5 को 4 से होगा तो 5 का 20। देखिए 2 3 आपका ज्यों का त्यों है। तो जब भी सारणिक होगा तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में कीजिएगा, और जब भी इसके जैसा अवयव होगा तो सारे पंक्ति सारे स्तंभ में कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होता है 13 पर कह रहा है अव्युत्क्रमणीय। अव्यु जो होता है वो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है। कहाँ है देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अव्युत्क्रमणीय पर 0 के बराबर नहीं होता है, समझिए। आगे 14 नंबर जब हम देखेंगे तो कह रहा है एकांक का भी आई क्यू। आप आई क्यू को जब कितना बार भी आई से गुणा कर लीजिए, आई है, कितना भी बार कर लीजिए उसका मान आई ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 3 हो 4 हो, कितना भी बार गुणा कर लीजिए वो आई ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर है tan x का अवकलन। tan x का अवकलन, देखिए अवकलन का फॉर्मूला याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। tan x के फॉर्मूला से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, तो यहाँ आप देख लीजिएगा। वहाँ से tan x का होता है sec स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर देखिएगा साइन क्यू एक्स, समझिएगा साइन क्यू एक्स है। तो सबसे पहले पावर का कीजिएगा तो हो जाएगा 3 साइन, अब पावर के जगह 3 है तो 2x, अपन जब साइन एक्स का कीजिएगा तो cos x, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर cos x, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहले पावर में रहता है तो पावर का निकालेंगे, पावर के जगह 1 घटा देंगे, 3 है तो 2 कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का है, क्या है बाबू, कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है। आपको पता है कि इसका मान 1 होता है। 1 को 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 का अवकलन होता है 0, ऑप्शन नंबर सी। ई के पावर 4x का अवकलन ई के पावर 4x। देखिए अगर 4x का कीजिएगा तो गुणा में 4 लिखिएगा, तो देखिए तो 4 इंटू ई के पावर 4x कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको समझ में आ रहा है क्लियर रूप से। चलिए x के पावर 5, x के पावर 5 का 5 इंटू एक्स के पावर 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए अवकलन समाकलन में अंतर होता है,
अगर यहीं अवकलन यहीं समाकलन पर जाइएगा तो पावर बढ़ जाता है, 5 का एगो पावर बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन हम अवकलन निकालना है तो हमारा 5 होगा। लॉग एक्स क्यू का, तो जब लॉग का कीजिएगा तो 1 में ये एक्स होता है। क्या होता है मेरे बाबू? एक्स होता है। क्या होता है मेरे हीरा, मेरे तंदन, मेरे जान, मेरे सोना, मेरे प्राण? होता है लॉग एक्स का 1/x। तो 1/x नहीं है, यहाँ एक्स क्यू है तो एक्स क्यू लिखेंगे, गुणा एक्स क्यू का 3x² लिखेंगे। कटने वाला है, देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो एगो एक्स बचेगा, तो 3/x, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप क्लियर हो। अगला देखते हैं। जब भी आपके अलग अलग रहेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स अलग है, वाई अलग है, dy/dx निकालना है, तो ऊपर y है तो y का अवकलन कीजिए। y क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का हो जाएगा बाबू कॉस थीटा। बटा में नीचे x है तो x का निकालिए, x बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। थीटा लिखेंगे ऊपर भी, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है समाकलन। अगर x के पावर 4 का है तो ये होगा x के पावर 5/5 प्लस सी होता है। तो देखिए के भी दे देता है कहीं कहीं, तो x के पावर 5 यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। यहाँ ध्यान से समझिए, अगर पावर अगर 4 है उसका समाकलन निकालना है तो पावर में 5 होगा। अगर पावर हमारा 5 है, समाकलन निकालना है तो पावर 6 होगा। ध्यान दीजिएगा, e के पावर 3x का e के पावर 3x होता है, लेकिन 3x अवकलन में गुणा हो जाता है, 3 गुणा के रूप में हो जाता है, जैसे ऊपर बनाए। लेकिन यहाँ है समाकलन। समाकलन जब भी होगा तो यहाँ नीचे हो जाएगा। e के पावर 3x का e के पावर 3x होगा, लेकिन 3 जो होगा वो कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। जबकि वहीं हम ऊपर पढ़े हैं e के पावर 4x में, तो यहाँ हम क्या पढ़े बाबू? यहाँ हम पढ़े 4 गुणा में हो गया था। लेकिन अगर यहीं समाकलन करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, 4 भागा में हो जाता है। यानी x के पावर 4 है तो x के पावर 5/5 है। यहाँ e के पावर देखिएगा, e के पावर 3x है तो e के पावर 3x होगा, लेकिन 3 जो है भाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा है 3/x। तो अगर 3 को बाहर निकालते हैं, 1/x का समाकलन करते हैं तो होता है log x। 3 × log x, 3 × log x यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलाते रहिएगा, अच्छे से सीखते रहिएगा। 3 का क्या होगा समाकलन बाबू? तो 3x होगा, 3x + k होगा। √x का क्या होता है? तो √x का होता है 2/3, 2/3 x के पावर 3/2, ऑप्शन नंबर सी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कई बार पूछा है, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ है हमारा लिमिट से क्वेश्चन। यहाँ लिमिट से क्वेश्चन है साइन एक्स। तो साइन एक्स का होता है मेरे बाबू कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो आपको कुछ न करना है, अपर लिमिट में π/2 रखना है, लोअर लिमिट में 0। बताइए एक्स के जगह जब 90 डिग्री रखिएगा, एक्स के जगह जब 90 तो cos 90 डिग्री का मान 1 होता है, आगवा माइनस है, cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, माइनस। जब एक्स के जगह 0 डिग्री रखिएगा तो ये जब एक्स के जगह 0 डिग्री रखिएगा तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। ये माइनस हो जाएगा +1। समझ रहे हैं आप सभी लोग? इसका आंसर होगा +1। आंसर क्या होगा बाबू? तो +1 होगा। अब कैसे होगा फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए साइन एक्स का होगा cos x, cos में π/2 रखिएगा 0, cos में 0 रखिएगा 1, -1 हो जाएगा। cos का माइनस होता है माइनस +1, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी। आगे देखिए e के पावर x, e के पावर x का e के पावर x से होता है, e के पावर x का e के पावर x से होता है। x के जगह 1/1 रखेंगे तो e के पावर 1, माइनस 1/0 रखेंगे तो e के पावर 0, तो ये हो जाएगा e के पावर 1 को e माइनस e के पावर 0 को 1, e-1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के बाद अब हम लोग चलेंगे ऑप्शन नंबर अगला, ऑप्शन नहीं क्वेश्चन नंबर अगला। log x का होता है बाबू, log x का समाकलन। देखिए सबसे ज़्यादा फार्मूला अगर याद है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 45 क्वेश्चन कर आओगे, ये मेरी गारंटी। अगर याद है सूत्र तो log x का होता है x × log x -1 + c। समझिएगा log x का क्या होता है? log x का होता है मेरे बाबू x × log x -1। तो आप समझिए, तो क्या ऑप्शन नंबर ए होगा?
एक्स में लॉग एक्स ने मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लॉग एक्स लॉग एक्स में 1 से कीजिएगा तो एक्स प्लस के। अब देखिए आगे 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर डी एक्स को साइड में रख दें तो 1/में 1 प्लस tan इनवर्स एक्स का होता है ए। मोड आई जे के रहे उसका मापांक 1 होता है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं हम लोग। आई देखिए डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में अगर एक ही जैसा रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट में अब एक ही जैसा रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है बाबू 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। क्रॉस प्रोडक्ट में जब एक ही जैसा रहता है तो उसका 1 नहीं होता है, उसका होता है 0 वेक्टर। क्या होता है मेरे बाबू तो 0 वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर डॉट प्रोडक्ट में आई रहे, जे रहे, के रहे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में एक ही जैसा है तो उसका वैल्यू 0 वेक्टर होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये दोनों बात को, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रखे हैं हम। अब मापांक निकालिए। मापांक में कुछ न कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिए 1 प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए 2 दूना 4 प्लस 3 का तितरी का 9 और सबका वर्गमूल निकाल दिए। 9 4 13 एक कितना होता है 14। √14 आपके आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। डॉट प्रोडक्ट में आपको कुछ न करना है। देखिए बीचवा में डॉट प्रोडक्ट 2 को 3 से गुणा कर देना है, 3 दूना का 6, -2 को 4 से कर देना है, -4 दूना का 8, 4 को -5 से तो -5 का 20, -20 और 8 हो जाएगा -28 में से 6 घटा -22। एक बार फिर से 20 8 28, 28 में से 6 घटा तो 22। एक बार और फिर से मिला लेते हैं हम कहाँ गलती हो रहा है। यहाँ देखिए 2 में 3 से तो 3 दूना का 6, समझिएगा। 2 में 4 से तो 4 दूना का 8 होता है -8। ठीक है, 4 में 5 से तो -5 का 20, समझ रहे हैं। तो 20 8 28 -28 हो जाएगा। आई 3 दूना का 6 है, 6 घटाएंगे तो -22 आ रहा है। यह कर मतलब इसका आंसर ऑप्शन गलत है। आप ऑप्शन सुधार लीजिएगा थोड़ा सा। क्या गलत है, -22 के न्यू कर दीजिएगा। वाई एच की दिक् को जाए, समझिएगा वाई एच की दिक्, वाई एच की जब दिक् को जाए पूछेगा तो वाई के स्थान पर 1 रहेगा, बाकी सब 0। वाई के स्थान पर 1, बाकी सब 0। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपसे समांतर पूछता है तो बाटा का कंडीशन रहता है, अगर आपसे लंब पूछता है तो इनटू का कंडीशन रहता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, समांतर रहेगा तो बाटा, लंब रहेगा तो इनटू। बाटा कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी, L1/L2 M1/M2 N1, क्योंकि यहाँ L1 M1 N1 L2 M2 N2 है। कहीं कहीं A1 B1 C1 A2 B2 C2 भी दे देता है, समझिएगा। अनुपात समांतर देगा तो बाटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इनटू देता तो अगर मतलब लंब देता तो इनटू हो जाता है। अब देखिए आगे थोड़ा सा, अरे यार आगे इस क्वेश्चन है प्रायिकता से रिलेटेड। कह रहा है कि ए और बी स्वेच्छ घटनाएं हैं। ए और बी कैसी का स्वतंत्र, स्वेच्छ कहने का मतलब स्वतंत्र होता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा तो पी ए इंटू पी बी होता है, ऑप्शन नंबर ए। जब स्वतंत्र घटना होती है तो पी ए इंटू पी बी होता है। हम बताएं शॉर्ट क्वेश्चन के प्रायिकता में, अगर नहीं है तो लिंक दे देंगे वीडियो में। साइन में 1/2 45 डिग्री का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है मैं बाबू। यहाँ देखिए ज़रा, ये है x² में 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। फार्मूला होता है, अगर dx साइड में हो जाए तो होता है 1/x² प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ए की जगह 4 देख लीजिए, ए की जगह 4 है तो 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी। देखिए 1/4 ए tan इनवर्स x, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, समझ लीजिए। उसके बाद चलिए सेक एक्स का होता है मेरे बाबू, मेरे हीरा, मेरे तंदन, मेरे सोना, मेरे जान। सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। सेक एक्स का समाकलन, सेक एक्स का लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। समाकलन की बातें हो रही है, अवकलन की नहीं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए, अगर आप log x को t मानते हैं तो ये हो जाएगा sec² t। sec² t का होता है tan x। क्या होता है बाबू
tan x होता है, तो tan x का हो जाएगा, तो tan x के जगह आप log x मान रहे हो ना, तो tan log x इसका आंसर हो जाएगा डी। अब tan इनवर्स x को जब तुम t मानोगे तो e के पावर x का e के पावर x होता है, e के पावर tan इनवर्स x का e के पावर tan इनवर्स x हो जाएगा। क्या दिक्कत है, e के पावर tan इनवर्स x का e के पावर tan इनवर्स x हो जाएगा, यही हमारा आंसर। किसी को आपत्ति कुछ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, e के पावर tan इनवर्स x प्लस c आंसर हो जाएगा। देखिए कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसका आंसर होता है π/4। ध्यान दीजिएगा, आपकी लिमिट होने चाहिए 0 से π/2। इस टाइप के क्वेश्चन है तो उसका आंसर होना चाहिए π/4, कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ऑप्शन नंबर अगला, किसी समतल के सभी सरल रेखाओं के समुच्चय लंब होने का संबंध, तो लंब कभी भी सममित होता है। लंब कभी क्या होता है बाबू, सममित। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स सी। साइन इनवर्स एक्स बाई 1/x बराबर, तो साइन का उल्टा कॉसेक, 1/x का उल्टा एक्स, यानी कॉसेक इनवर्स एक्स। आगे कितना आसान सा क्वेश्चन है यार। साइन इनवर्स एक्स, ध्यान दीजिए फिर एक आ गया क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स, समझिएगा थोड़ा सा। साइन इनवर्स एक्स का मान 1 हो गया, इसका अवकलन होता है 0। एक सच की दिक् को जाए तो एक्स रहेगी, बाकी सब नहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।